और जब मैंने कहा कि आगरा से मेरा प्यार है तो उसका कारण भी बहुत बड़ा है। आगरा में बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बुद्ध विहार जो चक्की पाट में बना था वो अपने हाथ से जो है उसका उद्घाटन करने का काम किया था। वो हमारी धरोहर भी यही है और यही बाबा साहब की अस्थियां भी रखी गई है। ये आगरा ऐसे क्रांतिधारा नहीं बना, कई बार खूनी संघर्ष में भी आगरा ने अपनी शक्ति का एहसास कराने का काम किया है। ये आगरा, इसको देश जानता है। मैं अपनी पार्टी के जो सम्मानित राष्ट्रीय कोर कमेटी के नेतागण भाई अमित कसाना जी, भाई सतपाल चौधरी जी जो मेरे साथ चल के आए, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं हमारी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष और प्रदेश कमेटी के तमाम नेताओं का भी धन्यवाद करता हूं और मैं अपने भीम आर्मी के बहादुर भाइयों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। अब उनको अगर वो मेरी बात पे मजबूती से पहरा दे दें तो मैं उनको ये भी बता देना चाहता हूं कि फिर उनके खिलाफ कोई अन्याय या गरीबों के खिलाफ कोई अन्याय यहां नहीं हो पाएगा। सम्मानित साथियों, मैं चाहता था कि इस बात को मैं सबसे बाद में रखूं, लेकिन 2 दिन पहले जिस तरह का सलूक यहां की पुलिस ने हमारे कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों के साथ किया है, मैं डंके की चोट पे ये कहना चाहता हूं कि हम स्वाभिमानी लोग हैं, ना हम किसी पे अन्याय करते हैं और ना कभी हम अन्याय सहते हैं। समय आने दीजिए, अन्याय करने वालों से सूद समेत हिसाब किया जाएगा। मेरी बात को अभी अगर किसी ने कोई अपराध किया है उसकी सजा उसको कोर्ट देगा। आप अपराधी को गिरफ्तार करें, जांच करें, कोर्ट में रिपोर्ट पेश करें। हम संवैधानिक लोग हैं, लेकिन जिस तरह से एक अधिकारी ने अपने जातीय अहंकार को दिखाने के लिए हमारे कार्यकर्ताओं को लातों से पिटवाने का काम किया, मैं उस सम्मानित अधिकारी को भी कहना चाहता हूं, जिस सत्ता के घमंड में या जिस जातीय घमंड में ये किया गया है, सत्ता बदलेगी, आप भी यही रहोगे, हम भी यही रहेंगे। याद रखना, हम भी यही रहेंगे इस उत्तर प्रदेश में। हम उत्तर प्रदेश छोड़ के जाने वाले नहीं हैं और सम्मानित अधिकारी महोदय आपको भी नहीं जाने देंगे। मेरी बात को याद रखना, अगर आपके चौहितों ने डेपुटेशन पे कहीं भेज दिया तो वहीं से खींच के यहां आगरा लेके आएंगे। मेरी बात को आप याद रखना। मुझसे बड़ा पुलिस का समर्थक आपको कोई नहीं मिलेगा। आजादी के 75 साल में अगर पार्लियामेंट में पुलिस के भाइयों को भी न्याय मिले, 8 घंटे की ड्यूटी उनको अन्य कर्मचारियों की तरह करने का मौका मिले, सप्ताह में उन्हें 1 दिन छुट्टी मिले, उनकी बॉर्डर स्कीम खत्म की जाए, उनकी वेतन विसंगतियां दूर की जाए, ये मामला भी अगर पार्लियामेंट में किसी ने उठाने का काम किया तो आपके चंद्रशेखर आजाद ने किया। आप अच्छा करोगे तो सर माथे रखेंगे, आपका सम्मान करेंगे, और अगर आप अन्याय करोगे तो अन्याय करने वाले अपराधी के साथ जिस तरह का सलूक होता है उसी तरह का सलूक आपके साथ होगा। इस बात को आप याद रखना। सम्मानित साथी, प्यारे भाइयों, ये प्रबुद्ध सम्मेलन है जहां दूसरी पार्टियां एक जाति को प्रबुद्ध बता के प्रबुद्ध सम्मेलन करने का काम करती है और बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में जो समता समानता की बात की गई है उस समता समानता को नीचा दिखाने का काम करती है। ये बताने का काम करती है कि देश में एक ही जाति एक ही धर्म प्रबुद्ध है और बाकी लोग प्रबुद्ध नहीं है। मैं आज ऐलान के साथ कहना चाहता हूं कि हमें अवसर मिला, इस 75 साल में हमने भारत की कोई पोस्ट नहीं छोड़ी जिस तक हमने पहुंचने का काम ना किया हो। और ये हम सिर्फ आरक्षण के दम पे नहीं पहुंचे, अपनी मेहनत के दम पे भी पहुंचे हैं। ये भी किससे छिपा हुआ नहीं है। हाँ, एक बात तो जरूर है, एक पोस्ट बाकी है जो बाबा साहब अम्बेडकर का भी सपना था,
जो मान्यवर रहबरे मान्यवर काशीराम साहब का भी सपना था कि इस देश में भी कमजोर वर्गों का प्राइम मिनिस्टर नहीं बना। मैं आपको बहुत विश्वास से कहता हूं, आगरा का कर्ज लेके कहता हूं, आगरा के भाइयों से वचन दे के कहता हूं कि वो दिन भी आएगा कि जब बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों का व्यक्ति प्रधानमंत्री भी बनेगा और देश की कुर्सी में भी बैठेगा। और ये होगा कैसे? ये होगा ऐसे कि देश में लोकशाही है। लोकशाही लोकतंत्र का मतलब होता है जिनका वोट होगा उनका राज होगा, जिनका वोट होगा उनका राज होगा। यही लोकशाही का पैमाना है। और वो नारा ये है कि जिसकी इतनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। नारा ये है कि वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। आप और कहीं मत जाओ,